भद्राचल गोदावरी नदी के तट पर भगवान श्री गणेश जी की हजारों की संख्या में रखी प्रतिमाएं विसर्जन हेतु यहाँ पे दूर दूर से आए हुए श्रद्धालुओं द्वारा गणेश चतुर्थी के दिन विसर्जन के लिए लाई जाती हैं ये प्रतिमाएं। यहाँ का लगभग 100 किलोमीटर के एरिए से पिछले 10 दिनों से लगातार भगवान गणेश की प्रतिमाएं लगातार गोदावरी तट पर विसर्जन हेतु लाई जा रही हैं। आप देख सकते हो बहुत ही बड़ी बड़ी गणेश की प्रतिमाएं जिनमें टनों के हिसाब से वेट रहता है और जिनको क्रेन के माध्यम से गोदावरी नदी में प्रवाहित किया जाता है। गिनना असंभव है यहाँ मूर्तियों को, इतनी संख्या में गणेश महाराज की प्रतिमाएं रखी हुई हैं। एक से बढ़कर एक खूबसूरत कारीगरी, जिनका अद्भुत नमूना यहाँ पर आप देख सकते हो। एक बहुत बड़े प्रांगण में रखी गणेश महाराज की ये प्रतिमाएं जिनको क्रूज के माध्यम से गोदावरी नदी के मध्य ले जाया जाता है और उन्हें गोदावरी में प्रवाहित किया जाता है। लगभग 2 टन बड़ी गणेश महाराज की ये प्रतिमा जिसको क्रेन के माध्यम से क्रूज़ में रखा जा रहा है। क्रूज़ को पार करते क्रूज़ के पायलट, इन प्रतिमाओं में इतना वजन है कि अकेले मनुष्य से उठाना बहुत ही मुश्किल है, जिनको क्रेन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। पिछले लगभग 10 दिनों से ये कार्य चला हुआ है। दिन प्रतिदिन यहाँ पर हजारों की संख्या में गणेश की प्रतिमाएं आती हैं और उनको गोदावरी नदी के मध्य भाग में प्रवाहित किया जाता है ट्रेन के माध्यम से। गणेश महाराज की ये बहुत बड़ी प्रतिमा जिसको क्रूज में रखा जाएगा। क्रूज के माध्यम से इस प्रतिमा को बिल्कुल गोदावरी नदी के मध्य भाग में जाकर प्रवाहित किया जाएगा। दूर दराज से लोग यहाँ पर प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में आते हैं और गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करते हैं। बिल्कुल सावधानी पूर्वक गणेश प्रतिमा को क्रूज में रखते हुए। क्रेन से रखना भी एक जोखिम भरा काम होता है इन प्रतिमाओं को, क्योंकि इनमें इतना ज़्यादा वज़न होता है। आप देख सकते हो क्रूज के ऊपर लगभग 10-15 व्यक्ति मूर्ति को पकड़ने के लिए और उसको स्थिरता देने के लिए क्रूज पर चढ़े हुए हैं। जैसे ही मूर्ति में इतना वजन है, जैसे ही क्रूज पर रखी जाएगी, क्रूज पूरी तरह से एक तरफ झुक जाएगा। अभी आपको क्रूज बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है और जैसे ही प्रतिमा को रखा जाएगा क्रूज एक तरफ झुक जाएगा। यहाँ पर दुर्घटनाएं की भी काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। गणेश प्रतिमा को अब रस्सों के माध्यम से बांधा जाएगा क्रूज पर। लगभग 2 टन वजनी ये गणेश प्रतिमा जिस पर अद्भुत कारीगरी की गई है, विशालकाय 2 टन के करीब क्रूज पर रखना काफ़ी कठिन हो रहा है उसको। ये देखिए आप, क्रूज बिल्कुल पूरी तरह से झुक चुका है। जैसे जैसे प्रतिमा का वज़न क्रूज पर पड़ रहा है, क्रूज एक तरफ बिल्कुल टेढ़ा हो जा रहा है। अभी पूरा वज़न मूर्ति का नहीं छोड़ा गया है क्रेन के द्वारा, क्रेन पर ही है वज़न। जैसे ही पूरा वज़न देख सकते हैं, रस्सों की सहायता से प्रतिमा को बांधा जाएगा। हमारी संस्कृति देखिए आप, कितनी मान्यताओं से गणेश की पूजा की जाती है। और फिर यहाँ पर जो आप देख सकते हो, गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में संपूर्ण भारतवर्ष के में ये पर्व मनाया जाता है।
गणेश प्रतिमा क्रूज के माध्यम से गोदावरी नदी में विसर्जन की हेतु ले जाते हुए एक बहुत बड़ी नदी गोदावरी नदी, जो कि लगभग 2 किलोमीटर चौड़ी और यहाँ से 50 किलोमीटर आगे ये समुद्र में जाकर समाहित हो जाती है। यहाँ पर रखी हुई हज़ारों की संख्या में गणेश प्रतिमाएँ और लाइन में ही अपनी बारी का इंतज़ार करते स्थानीय लोग की अपनी मूर्ति के विसर्जन का इंतज़ार करते हुए गणेश प्रतिमा क्रेन के माध्यम से इन्हें क्रूज़ पर रखा जाता है और क्रूज़ के द्वारा जो बड़ी बड़ी मूर्तियां उन्हें क्रूज़ के माध्यम से, और जो छोटी मूर्तियां हैं उन्हें बोट की सहायता से विसर्जित किया जाता है गोदावरी के बिल्कुल मध्य भाग में। प्रवाहित की जा रही गणेश प्रतिमाएं छोटी मूर्तियों को बोट की सहायता से और बड़ी मूर्तियों को, ये देखिए छोटी छोटी मूर्तियां भी यहाँ पर आती हैं। हज़ारों की संख्या में प्रतिदिन गणेश प्रतिमाएं यहाँ आती हैं। गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ। पूरा क्रूज़ पर पूरे सावधानी पूर्वक रस्सियों की सहायता से बांधकर प्रतिमा को गोदावरी नदी में ले जाया जाता है और गोदावरी नदी के मध्य भाग में ले जाकर उसको विसर्जित किया जाता है। छोटी प्रतिमाएं छोटी बोट के माध्यम से और बड़ी प्रतिमाएं क्रूज़ के माध्यम से गोदावरी नदी में विसर्जित की जाती हैं। छोटी प्रतिमाओं को आप देख सकते हैं बोट के माध्यम से प्रशासन के कर्मचारियों द्वारा रखी जा रही हैं और इनको गोदावरी नदी में इतना ज़्यादा वज़न की पूरी तरह से झुक चुकी है और एक निकल भी गया है। यहाँ पर दुर्घटना की संभावनाएं लगभग बन चुकी है। एक क्रेन से लगा हुआ सिरा एक निकल चुका है। बिल्कुल आप देख सकते हो इतना वजनी जिसको संभालना बहुत ही मुश्किल है और यहाँ पर दुर्घटना भी हो सकती है, इसकी संभावना ना हो। बिल्कुल झुक चुकी हुई है गणेश महाराज की प्रतिमाएं। एक जो क्रेन से उनका लगभग 2 हिस्से निकल चुके हैं, जिससे क्रूज़ पर भी जो रखा रस्से की सहायता से जिसको बांधा गया है उसका भी अब दोबारा से कोशिश की जाएगी। अभी तो ऐसी स्थिति में है प्रतिमा कि कभी भी नीचे गिर सकती है और उसके नीचे कोई भी जान माल का नुकसान हो सकता है। स्थानीय लोग कोशिश, ये देखिए जो एक हुक है निकल गई है वो, अब उसको लगाने की कोशिश की जाएगी कि अगर उसको लगाया जाए और फिर से गोदावरी नदी में विसर्जन हेतु ले जाया जा सके सुरक्षित तरीके से गणेश प्रतिमा को व्यवस्थित करके और सुरक्षित तरीके से गोदावरी नदी में ले जाकर गणेश महाराज की प्रतिमा को, जितना ज़्यादा वजन उतनी ही ज़्यादा लोगों की आस्था रहती है गणेश महाराज के प्रति। लेकिन यहाँ पर विसर्जन करने में जितनी कठिनाई आती है उसका अनुमान लगाना ये बहुत मुश्किल है। ये जितनी हल्की मूर्ति रहती है उसको विसर्जित करना भी उतना ही आसान हो जाता है। यहाँ पर भारी प्रतिमा को विसर्जित करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
ये भी डर है कहीं नीचे ना गिर जाए किसी व्यक्ति कोई आपके ऊपर। बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से कोशिश की जाती है कि गणेश प्रतिमा को गोदावरी नदी के मध्य प्रवाहित किया जाए। छोटी प्रतिमाएं छोटी बोट से और बड़ी प्रतिमाएं क्रूज के माध्यम से गोदावरी नदी में प्रवाहित की जाती हैं। यहाँ पर छोटी प्रतिमाओं को बिल्कुल नज़दीक से नीचे ज़मीन पर लग चुकी है। गणेश महाराज की प्रतिमा बिल्कुल झुक चुकी है। क्रूज से लगभग कोशिश की जा रही है इस प्रतिमा को दोबारा से क्रूज पर रखने की। अभी आप देख सकते हैं छोटी प्रतिमाएं छोटी बोट्स के माध्यम से गोदावरी नदी के मध्य भाग में प्रवाहित करने के लिए ले जाते हुए। छोटी प्रतिमाओं को गोदावरी नदी के मध्य भाग में जाकर प्रवाहित किया जाएगा। बड़ी प्रतिमाओं को इस बड़े क्रूज के माध्यम से बहुत बड़ी प्रतिमा बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रतिमा है ये, जिसको संभाल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और भगवान करे कोई दुर्घटना ना हो। बहुत बड़ा ये क्रूज है और उसको भी इतना वजनी प्रतिमा ने हिला कर रख दिया है। और उधर छोटी बोट से गोदावरी नदी में प्रतिमाओं को प्रवाहित करने के लिए ले जाते हुए आपको देख सकते हैं आप। ये देखिए गोदावरी नदी में प्रवाहित की जा रही गणेश प्रतिमाएं। ये प्रक्रिया लगातार पिछले एक हफ्ते से निरंतर चली हुई है। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें ताकि गोदावरी नदी के तट पर होने वाली गतिविधियों को हम आप तक पहुंचा सकें।